जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, है ना। नंबर सिस्टम हो गया है, LCM HCF हो गया है और आपका परसेंटेज हो गया है। अभी हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका आज ये लास्ट क्लास है। इसमें सारे प्रश्न आपके जो बचे हुए थे 7-8 प्रश्न, उनको हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो सारी मिल जाएंगी, शुरू से लेकर अंतिम तक के वीडियोस, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप क्लास 1 से आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस पूरे क्लास में बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं आज का। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल कीमत पर कुल 38% पर लाभ पर बेचा गया। यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि 2 हाथ से कोई गुजर रही है वस्तु, मतलब एक ने बेचा दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले व्यक्ति के हाथ में जो वस्तु है उसकी कीमत है 100 रुपये, ठीक है। पहले व्यक्ति के हाथ में जब वस्तु है तो उसकी कीमत है 100 रुपये। अब यहाँ पे ये बोला गया कि एक वस्तु को मूल कीमत पर कुल यानी ओवरऑल 38% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेचेगा तो कितने परसेंट में बेच रहा है, 15% के लाभ पर। यानी कि 100 में 15% बढ़ा के बेचेगा, यानी 115 बेचेगा, 115 में बेचेगा। तो दूसरे व्यक्ति के पास जब वस्तु गया तो कितने का हो गया, 115 रुपये का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओवरऑल 38% का लाभ हो रहा है। मतलब कि जब वस्तु तीसरे व्यक्ति के हाथ में पहुँचा, मतलब कि यहाँ पर जब पहुंचा तो वस्तु की कीमत 38% बढ़ चुकी थी, यानी 38% के लाभ पर। तो यहाँ पर वस्तु का कीमत शुरू में 100 रुपये है, तो जब तीसरे व्यक्ति के पास पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, 38% बढ़ के पहुँचेगा। मतलब कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 138 रुपया हो जाएगा। 100 पर 38% बढ़ाएंगे तो 138 आएगा। अब इसमें पूछा गया है कि दूसरे व्यक्ति का लाभ कितना हुआ। भाई बताइए, दूसरे व्यक्ति ने कितने में खरीदा, 115 रुपये में। अब दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में जब गया होगा तो 138 का हो गया। मतलब कि 115 में ये कुछ बढ़ा के बेचा होगा तो 138 में गया। कितना बढ़ा के बेचा है, तो 115 में से हम यहाँ पर देखेंगे तो 23 बढ़ा दिया है ना। भाई इसको घटा देंगे हम लोग, 138 माइनस 115 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मतलब कि दूसरे व्यक्ति का जो प्रॉफिट है वो 23 रुपया है। किस पर, तो यहाँ पर 115 पर, है ना, क्योंकि इसकी प्राइस जो है, खरीदा कितने में था दूसरा व्यक्ति, 115 रुपये में, तो उसकी CP हो जाएगी। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। काट दीजिए तो 23 का 5 गुना होता है 115, तो 23 एक कम 23 और 23 पंचे 115 हो जाएगा 100/5, और 100/5 मतलब 20%। तो 20% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था। चलते हैं आगे अगले सवाल पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल है। सुमंत ने एक माइक्रोवेव ओवन अपने मूल मूल्य यानी कि मूल कीमत से 15% कम पर खरीदा। उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा था उस पर उसे 35% का लाभ हुआ। सुमंत द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य तथा मूल मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ना। बिक्री मूल्य जो है वो मूल कीमत ओरिजिनल प्राइस से कितना अधिक है ये बताना है परसेंटेज में, ठीक है। मान लीजिए कि ओवन का यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 रुपये है दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100 रुपये। अब यहाँ पर बोला गया कि मूल कीमत से ओरिजिनल प्राइस से 15% कम में खरीदा, तो कितने में खरीदा होगा, 100 का सामान 15 के कम में खरीदेगा, 15% कम में, तो कितने में खरीदा यहाँ पर 100 माइनस 15 यानी कि 85 में खरीदा, ठीक है। तो सुमंत ने उस माइक्रोवेव ओवन को 85 रुपये में खरीदा, ठीक है। उस पर उसे जिस पर खरीदा कितने में था, 85 रुपये में, तो 85 पर उसे 35% का लाभ हुआ। अब बताइए बेचेगा कितने में, तो बेचेगा इस 85 में उसको कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ, 35% का। तो 85 अपने आप में 100% है, इसमें 35% का लाभ ले रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा वो, 135% में बेच रहा होगा। तो इसका हम लोग 135% निकाल लेंगे, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 185 का 135% में वो बेच दिया होगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 5 से काटिए, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, है ना। इसको 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 17 पचे 85।
और 5 से हम लोग काट सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20 और 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो 17 का 27 से गुणा करेंगे, 17 सत्ते 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 सत्ते यहाँ पे 119 है ना। ठीक है, 17 सत्ते 119, 119 का हो गया 9, बचा 11, तो 17 दूना 34, 34 और 11 हो जाएगा 45। ठीक है, 45 डिवाइड बाई 4 है यहाँ पर, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, फिर बचा 1, तो 4 चौक 16 और पॉइंट, फिर यहाँ पर 3 बचा, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, इतना हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुमंत द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य तथा मूल मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर मूल कीमत कितनी है, 100 रुपया, और सुमंत का बिक्री मूल्य कितना है, 114.75 है। तो कितना बोला है, अधिक बोला है ना, अधिक निकालने के लिए बोला है, तो कितना अधिक है बताइए, 14.75 अधिक है ना। 100 से यानी ओरिजिनल कीमत से बिक्री मूल्य कितना अधिक है, 14.75 अधिक हो जाएगा। अब चूंकि ये 100 पर इतना अधिक है तो यही आपका परसेंटेज होगा, 100 पर कोई कितना कम है या कितना अधिक है वही उसका परसेंटेज होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, ये सवाल अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक फुटकर विक्रेता 54 किलोग्राम संतरों का एक थैला 25 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। वो थैला कितने केजी का है, उसमें कितने केजी हैं संतरे, यहाँ पर 54 केजी, और पर केजी वो कितने के रेट से खरीदता है, 25 रुपये पर केजी के रेट से खरीदता है। ठीक है, अब कह रहा है बाद में छांटने पर वह पाता है कि 4 किलोग्राम संतरे सड़े हुए हैं, वह उन्हें फेंक देता है और शेष को 36 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच देता है। बताइए, पहले उसमें 54 किलो था, 4 किलो सड़ गया है, तो अब कितना बचा, 50 किलो बचा, है ना भाई। 54 माइनस 4 कर देंगे, 50 किलो बचा। अब इन 50 केजी को, संतरे को जो बचा हुआ था उसको 36 के रेट से बेचता है, तो 36 के रेट से यहाँ पर बेच दिया। बताइए 54 केजी को 25 के रेट से बेचेगा, खरीदेगा, तो टोटल कितना खरीदी मूल्य हुआ, गुणा कर देंगे हम लोग, 25 चौके ये हो जाएगा 100, बचा 10, और 25 पंचे 125, 125 और 10 हो जाएगा 135, मतलब कि 1350 रुपये में खरीदा। बेचा कितने में, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 0, और 5 छक्के 30 का शून्य हासिल आपका हो जाएगा 3, और 5 तिया 15, 15 3 18 हो जाएगा, मतलब 1800 रुपये में यहाँ पर बेच दिया। प्रॉफिट दिख रहा है साफ साफ, 1350 में ख़रीदा, 1800 में बेचा, कितने की प्रॉफिट हो जाएगी, यहाँ पर प्रॉफिट देख लीजिए, तो हो जाएगा आपका 450 रुपये का प्रॉफिट, है ना। 450 का प्रॉफिट किस पर, आपका 1350 पर, 1350 पर 450 की प्रॉफिट हो गई। परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे हम लोग, 0 से तो पहले 0 कटा, 45 तिया 135 होता है ना, 45 से 3 बार में कट जाएगा, तो 100/3, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इतनी प्रॉफिट होगी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया ना सभी को, आसान सा सवाल था। ऐसा ही एक सवाल हम लोग और करते हैं। देखिए इस सवाल को, सेम वैसा ही सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोककर एक बार इसको लगाने का प्रयास कर सकते हैं, बन जाएगा आराम से। सुबिहा ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदे। ठीक है, 240 कप उसने खरीदा, किसके रेट से, किस रेट से, 8 रुपये पर प्लेट के प्रति कप के दर से, है ना। अब यहाँ पर परिवहन के दौरान 24 कप खराब हो गए, 240 में से 24 खराब हो गए, तो कितने बचे होंगे बताइए। तो 240 में हम लोग 24 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 216, है ना। तो 216 कप बचे हुए हैं, इन बचे हुए कप को 12 रुपये प्रत्येक पर बेच दिया, तो 12 की दर से उसने 216 कपों को बेच दिया। यहाँ खरीदी मूल्य निकाल लीजिए, यहाँ पर आप लोग बिक्री मूल्य निकाल लीजिए, है ना। गुणा करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0, 8 चौक 32 का हो जाएगा 2, और 8 दूना 16, 16 3 19, यानी कि 1920 रुपये में ख़रीदा था सभी कपों को। ठीक, फिर यहाँ पर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, 72 का हो गया 2 हासिल, बचा 7, 12 एक कम 12, 12 7 19, एक बचा, 12 दूना 24, एक 25, मतलब 2592 रुपये में उसने बेच दिया। साफ साफ आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट। कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ निकाल लीजिए। 2592 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका पहले तो 72, है ना भाई, 92 में से 20 घटाएंगे 72, और 25 में से 19 घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो 672 की प्रॉफिट हो गई किस पर, 1920 पर।
ठीक है, 1920 पर ये प्रॉफिट हो गया। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काम ख़त्म हो गया। बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, ठीक ना। देखिए 0 से तो पहले 0 ख़त्म हो गया। 4 से इसको काटिए, 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 बचा 3 तो 4 अट्ठे 32, 4 से काट दिए। 4 से इसको भी काटिए तो 4 एकम 4 बचा आपका 2, 4 छक्के 24 बचा 3 तो 4 अट्ठे 32, 168 हो गया, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर हम लोग काटें फिर से 4 से, है ना, तो कितना हो जाएगा, फिर से 4 से हम लोग काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। इसको भी 4 से हम लोग अगर काट दें तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 चौक 16 और 4 दूना 8, ठीक है। और नीचे कितना बचा है आपका, 12 बचा है और इंटू यहाँ पर 100% बचा है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 6 से काटेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा ये, और इसको 6 से काटेंगे 6 सत्ते 42। यहाँ पर तो ये 0 पहले से कट गया था, है ना, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 आपका, और 7 पना 35, मतलब कि 35% यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब इस सवाल को देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 1000 रुपये है, उसको 5% की हानि पर बेचा जाता है और अर्जित धन जितना भी मिला उससे उसे खरीदी गई एक अन्य वस्तु को फिर से 5% के लाभ पर बेचा जाता है। बहुत आसान सा सवाल है, इसको 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। पूछा गया है सौदे में अंतिम लाभ या हानि कितना होगा ये बताना है, ठीक है। देखिए तो 1000 रुपये का सामान था, 1000 रुपये का सामान था, ठीक है, 1000 रुपये का सामान था, उसको 5% की हानि पर बेच दिया। 5% मतलब कितना, 1000 का अगर 5% निकाला जाए तो 1000 का अगर 10% देखें तो 100 रुपया होगा। अब 5% 50 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 50 रुपये कम में बेचा गया, है ना, 50 रुपये कम में बेचा गया, तो यानी कितने में बेचा गया, 950 रुपये में। अब 950 रुपये में जब बेचा गया पहली वस्तु को, तो इसी मूल्य पर एक दूसरी वस्तु खरीद ली गई, ठीक है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP 950 हो जाएगा। अब इस वस्तु को 5% के लाभ पर बेच दिया गया, तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर 950 में से इसको हम लोग 5% प्रॉफिट में बेचेंगे, तो 5% प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, माने 150 हो जाएगा ना, 105% हो जाएगा। तो 105% में यहाँ पर बेच दीजिए, तो 105 डिवाइड बाई आपका 100 हो जाएगा, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। हम लोग इसको काट लेंगे 5 से, तो हो जाएगा 20, और 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 21। 0 से आपका 0 भी कट जाएगा, बस इन दोनों को गुणा कर लीजिए। तो 21 पंचे 105, 105 का हो गया 5, बचा 10 आपके पास, और 21 नहीं हो, है ना, 189 हो जाएगा, ठीक है। किस नहीं हो, 189 और 10 यानी कि 199 हो जाएगा। 199 डिवाइड बाई कितना है, 2 है आपके पास, इसको बांट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 बचा 1, फिर 2 नहीं 18, फिर बचा 1 तो 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और पॉइंट 1 बचा था तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए ओवरऑल इसमें पूछा है कितने की लाभ या हानि हुई। सामान कितने का था, यहाँ पर 1000 रुपये का, है ना, सामान था 1000 रुपये का, फिर लास्ट में उसको कितना मिला, 997.5 रुपया मिला। तो यहाँ पर लॉस ही हो रहा है ना। देखिए कितना का लॉस, 2.5 का लॉस हो जाएगा, 2.5 का, यानी कि 2.5 रुपये का हानि होने वाला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए इस सवाल को, ये एक बढ़िया ज़बरदस्त सवाल है। बिक्री कर सहित एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1232 रुपये है। बिक्री कर की दर यानी कि जो सेलिंग टैक्स है उसका रेट जो है वो 10% है। यदि दुकानदार को 12% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर सेलिंग टैक्स लगाने से पहले वस्तु का जो मूल्य था वो X रुपये था, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सेलिंग टैक्स लगाने से पहले वस्तु का जो कीमत था वो X रुपये था, इस पर 10% का टैक्स लगाया गया। तो कीमत तो यहाँ पर अपने आप में 100% होगी, 10% का टैक्स लगाएंगे यानी कि 100 + 10 यानी 110% हो जाएगा इसका कीमत, है ना। तो 110% हो गया यहाँ पर कीमत, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, है ना। और 110% का टैक्स लगा के बेच कितने में दिया, 1232 रुपये में, है ना। कह रहा है ना इसमें कि
बिक्री कर सहित यानी सेलिंग टैक्स सहित वस्तु का बिक्री मूल्य कितना है, इतना। तो हमारा सामान था, बिक्री कर लगाने से पहले, टैक्स लगाने से पहले x रुपये, उस पर 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा, यानी टैक्स लगाएंगे 10% का, और वो वस्तु हो कितना गया, 1232 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपना कर लगाने से पहले का जो मूल्य है वो निकाल लेंगे। ठीक है, निकालिए। तो यहाँ पर 0 से ये 0 कटे, 11 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 से इसको हम लोग काटेंगे इस साइड, तो 11 एकम 11 बचा आपका कितना, यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना। तो फिर 11 एकम 11 बचा, 2 11 दूना 22, इतना हो गया। ठीक है, 10 उधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1120, यानी 1120 रुपये। तो अब यहाँ पर सामान जो है वो बिका कितने में था, मतलब कि कर लगाने से पहले, है ना, टैक्स लगाने से पहले उसकी कीमत कितनी थी, यहाँ पर 1120 रुपये थी। अब मान लीजिए कि जो वस्तु का ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो कुछ है ना, कुछ है, इस पर वो 12% का लाभ लेता है, तब जाके उसको इतनी कीमत मिलती है, फिर इस पर वो टैक्स लगा के आगे बेचता है। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि क्रय मूल्य ये हो गया, इस पर 12% का प्रॉफिट लिया तो कितने में बेचेगा, 112% में बेचेगा, 112% यानी डिवाइड बाई 100, इतने में बेचेगा। और बिक कितने में गया सामान, यहाँ पर 1120 रुपये में, है ना। फिर इस पर आगे टैक्स लगाया होगा, तब वो जाके आपका 1232 रुपये में बिका है। ठीक है, अच्छा आ जाइए, कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको। 112 से ये 10 बार में कट जाएगा, है ना, और 100 को उधर ले जाके 10 से गुणा कर देंगे तो CP आ गई आपकी सीधे 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर C में है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो लाइक करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसको देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है ना, तो मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य या लिखित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। इस पर 10% यानी 10 रुपये, 100 पर 10% यानी 10 रुपये होगा, 10 रुपये का कमीशन दिया जाता है। तो सामान बिकेगा कितने में, SP आपका कितना हो जाएगा, 100 - 10 यानी कि 90 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जब 10% का कमीशन दिया जाता है तो भाई 90 रुपये में बिकेगा वो, है ना। तो जब 90 रुपये में बिक रहा है तो कितने का लाभ मिल रहा है उसको, 20% का लाभ मिल रहा है। 20% की वैल्यू कितनी होती है बताइए तो ज़रा। 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 मतलब 5 रुपये का CP, 5 का CP, है ना। तो 5 पर 1 की प्रॉफिट, ठीक है, 5 पर 1 की प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू आपको दी गई है। भाई सेलिंग प्राइस कितनी है, 90 है ना, तो 6 की वैल्यू आपकी 90 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 छक्के 90 होता है। तो CP कितना हो गया, भाई 1 का वैल्यू हो गया यहाँ पर 15, तो CP आपका कितना है, 5 है, 5 यूनिट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 1 की वैल्यू 15 तो 5 की वैल्यू 15 × 5 = 75, यानी कि CP आपका होगा 75 रुपया। अब इसमें कह रहा है कि यदि कमीशन 20% बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, 100 पर ही अगर 20% कमीशन बढ़ाएंगे तो 20 रुपया हो जाएगा कमीशन, है ना। कमीशन जब 20 रुपया हो गया तो सामान कितने का बिकेगा, 100 - 20 यानी कि 80 रुपये में बिकेगा, 80 रुपये में बिकेगा। और चूँकि कॉस्ट प्राइस तो आपका फिक्स रहता है ना, कॉस्ट प्राइस खरीदी मूल्य तो फिक्स रहता है। 75 यहाँ है तो यहाँ भी 75 ही होगा। तो अब देख सकते हैं कि 75 का खरीदी, सेलिंग प्राइस 80 है, तो कितने की प्रॉफिट हो गई, यहाँ पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पर, 75 पर, डिवाइड में आपका CP होता है, 75 हो गया, है ना। इसको हम लोग काट देंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15 × 5 = 75, और 5 से और काटेंगे हम लोग तो 5 × 3 = 15, और 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 20, माने कि 20/3। ठीक है, तो 20/3% इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, है ना। 20/3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर, है ना, कट गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा, एक बेहतरीन सवाल, ज़बरदस्त सवाल। एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि की जाती है तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे कि 15% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, बड़े गौर से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये बोला कि भैया एक टीवी सेट है,
ठीक है। तो मान लीजिए कि टीवी सेट का जो क्रय मूल्य है यानी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपये है। 100 रुपये पर वो 10% का लाभ लिया यानी प्रॉफिट 10 रुपये का लिया, तो बेचेगा कितने में? 110 रुपये में बेचेगा। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया है ना, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक ना। और यहाँ पर है आपका कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। 110 रुपये में बेच दिया, लेकिन बेचा कितने में? वो 24,750 रुपये में। तो इसी 110 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,750 रुपये हो जाएगी, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं सवाल। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि की जाती है ना। भैया बताओ, यहाँ पर पहले उत्पादन लागत 100 रुपये था, अब इसमें 15% बढ़ा देंगे तो 115 रुपया हो जाएगा, है ना। अब कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है? 115 रुपये। तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे कि 15% का लाभ हो, ठीक है। तो अब इस कॉस्ट प्राइस पर मतलब इस लागत मूल्य पर 15 रुपये का लाभ 15% का लाभ ले रहा है। तो बताइए 115 का जब हम लोग 15% निकालेंगे तो 15/100 नहीं हो जाएगा 15%, तो कितना हो जाएगा? इसको हम लोग, ठीक है, 15%। या फिर ऐसे करिए ना, देखिए ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सीधे सीधे हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो भाई ये तो 115 क्रय मूल्य हो गया, उसका 15% का प्रॉफिट लेना है उसको, यानी 115% में बेचेगा तो 115 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो 115 क्रय मूल्य पे 115% में बेच दिया, यानी 15% बढ़ा के बेच दिया, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 115 के स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। 115 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25, और 11 और 12 को गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा, 132, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड में 100 है तो 2 अंक छोड़ के लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 132.25 रुपये, ठीक है। 132.25 रुपये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। क्लियर है सभी को, ठीक ना। अब सुनिए, तो अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 110 की वैल्यू दी गई है 24,750। तो भाई 110 की वैल्यू जब यहाँ पर 24,750 दिया गया है तो पहले तो 0 से 0 काट दीजिए, है ना। 0 से 0 कट गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 को ले जाकर उधर डिवाइड कर देंगे तो पहले हो जाएगी 11 दूना 22, बचा 2 तो 27 हो गया। फिर 11 दूना 22, फिर बचा 5 तो 11 5 55 हो जाएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 225 आ गई। हमको नया विक्रय मूल्य चाहिए। नया विक्रय मूल्य यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो एक की वैल्यू जब इतनी है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आपकी जो नई प्राइस हो जाएगी 132.25 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 225, है ना। 225 और इनटू हम लोग यहाँ पर कर देंगे 132.25, ठीक है। अब इतना लंबा कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं? यानी कि अंकों का योग। देखिए यहाँ पर अगर जोड़ें अंकों को, है ना, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो गया, यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। इधर देखिए दोस्तों, जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। कैसे? देखिए 2 2 4 और 5 9 हो गया, हटा दीजिए, है ना। ध्यान रखिएगा डिजिटल सम में जितने अंक मिलाकर 9 हो जाएं उनको हटा ही दीजिए, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके डिजिटल सम में। बचा क्या है? 1 और 3 तो मतलब 4 हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 36 का डिजिटल सम कितना आ गया हमारा? 6 और 3 9 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा ये है इसका डिजिटल सम आया है, इसको सॉल्व करने पर 9 आया है। तो अब जब जो भी आपका ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके आंसर का डिजिटल सम कितना आया है? 9 आया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या काम करिए, 7 और 2 9 ख़त्म कर दीजिए। 7 और 2 9 यहाँ ख़त्म कर दिए। बचा क्या क्या? 5 और 6 11, 11 और 5 हो जाएगा आपका 16, है ना। 11 और 5 16, 16 का मतलब यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 6 जोड़ देंगे तो 7 आया। तो पहले का डिजिटल सम 7 आया, ये मैच नहीं कर रहा है 9 से, मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, है ना। बी ऑप्शन को देख लीजिए। तो पहले तो खटाखट हटाइए, 2 और 7 हट गया, है ना, 9 हो जाता है। ये भी आपका 9 है तो हट गया। बाकी क्या बचा है यहाँ पर देख लीजिए, है ना। 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 का मतलब 1 और 8,
तो कितना हो गया, 9 आ गया ना, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें आपका बीच में यहाँ पर 8 है तो इसका डिजिटल सम 8 ही आएगा। यहाँ पर बाकी आपका 6 है तो इसका डिजिटल सम कम ही आएगा, मतलब 6 ही आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। तो सिर्फ बी ऑप्शन का यहाँ पर डिजिटल सम जो है वो 9 आ रहा है, जो कि आपके आंसर से मैच कर रहा है, वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप लोग कृपया करके डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से लगाएं, बड़े आराम से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए इस चैप्टर का लास्ट सवाल है दोस्तों ये, है ना। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर बोला गया अरविंद ने एक वस्तु x रुपये में खरीदी। ठीक है भैया, x रुपये में खरीद लिया, है ना। कह रहा है उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। तो भाई x रुपये में 15% का हानि लेगा तो 100 - 15 यानी कि 85% में बेच दिया। किसको? बीरू को, है ना। तो 85% यानी डिवाइड बाई 100, 85% में बीरू के पास ये सामान पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया कि बीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपया और खर्चा किया, है ना। तो बीरू जो है इतना में तो सामान खरीदा ही, इस पर वो और लगाया कितना पैसा, यहाँ पर 126 रुपये और लगाया। ठीक है, 126 रुपये लगा कर इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। अब भाई बताइए, सामान का जो प्राइस है वो अभी इतना है, बीरू के पास है तो अभी टोटल इतना है। ठीक है, इस पर वो 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 25% का प्रॉफिट लेगा तो माने 125% में बेचेगा, 125 डिवाइड बाई 100 में बेचेगा, है ना। और बेच कितने में दिया, यहाँ पर मीनू ने 1475 में ख़रीद लिया। तो भाई जितना में बीरू बेचा होगा उतने मीनू ने ख़रीदा होगा, तो मीनू का खरीदी मूल्य और बीरू का विक्रय मूल्य इतना ही है, और ये किसके बराबर होगा, 1475 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, काट दीजिए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम लोग 25 से काटे तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 पंचे 125 हो जाएगा, है ना। 5 को उधर काट दीजिए, 5 से इसको काटिए, 5 दूना 1 10 बचा 4, तो 5 9 45, फिर बचा आपका 2, तो 25 हो गया, 5 5 25, इतना हो गया। 4 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि डिवाइड में इधर 4 है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आपका कितना बचा, अच्छा इसको और काटिए ना, यहाँ पर 20 पंचे 100 और 17 पचे 85, है ना ये। तो यहाँ पर हो गया आपका 17x डिवाइड बाई 20, अब प्लस आपका कितना है 126, है ना, इक्वल टू, इधर देखिए 4 को उधर हम लोग 295 से गुणा करेंगे, ये कट चुका है, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल, 2 बचा, 4 नहीं हो 36, 2 38 बचा 3, 4 दूना 8 और 8 3 11 हो जाएगा। 126 को उधर ले जाकर घटा दीजिए तो हो जाएगा 17x डिवाइड बाई 20, है ना, इक्वल टू 126 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया, हो जाएगा 4, फिर यहाँ बचा 7, तो 7 में से 2 गया 5, और आपका यहाँ पर 10 11 में से एक गया तो हो जाएगा 10, मतलब 1054। 17 से इसको काटेंगे, है ना, 17 छक्के 102, है ना, 17 छांग 102 हो जाएगा, बचा 3 तो 4 हो गया 34 हो गया, 17 दूना 34, इतना हो जाएगा। काट दिए पूरी तरीके से, तो 20 उधर ले जाके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 62 दूना 124, 62 दूना 124 और 0, मतलब 1240 इसका करेक्ट आंसर होगा। x की वैल्यू 1240 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? बस इसमें कैलकुलेशन था थोड़ा, है ना। जल्दी जल्दी अगर आपको प्रैक्टिस है तो आराम से हो जाएगा ये सवाल। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सारी क्लासेस आप लोग उम्मीद है कि देखते ही होंगे, है ना। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो से शुरू करने वाले हैं। आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।